नहीं नहीं, मैंने 3-4 बैच में पूरी करवाई, तब तुम नहीं थे क्या? तुम लोग अलग हो तुम। लाइव है क्या नीरज जी क्लास? है? चलो भाई, करें शुरू। देखो, ज्यादा गहराई में तो नहीं चलेंगे अपन, क्योंकि तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाई जाती है, तो उनके तो थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, आपके नॉर्मल कंप्यूटर अनुदेश के हिसाब की है, तो अपन उस हिसाब से चलेंगे, ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे। और क्लियर नहीं आ रही क्या? अब आ रही है? अब सही आ रही है? मुझे तो लग रहा है अब गूंज रही है। अब सही है? चलो अभी कर शुरू। पानी की बोतल भेजना निरंजन, रख दी क्या? वाह ठीक है। हाँ भाई, इसका एक कलर चेंज कर दो नीरज जी, कलर ग्रीन कर दो, इसका ब्लैक मत रखो। पीछे आवाज बराबर है क्या? करे शुरू। हेडिंग बढ़ाओ आप, एनईपी 2020। एनईपी 2020 सुन रखा है नाम? है? ये ये किसने कह दिया तुम्हें नोट्स मिलेंगे? लिखवा नहीं रहे? तुम्हारे एग्जाम कब है? भाई मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स अवेलेबल करवाने क्या रखा है तो मैं कह दूंगा। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा तो नहीं, क्लास से तो कम ही। हाँ भाई, करे शुरू। देख लो भैया, जो हेडिंग बढ़ाओ, एनईपी 2020। एनईपी 2020 बढ़ा दी हेडिंग। चले भाई, इतने ही हो और आएंगे अभी? आएंगे? हाँ भाई चलो करें शुरू। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है हमारे यहाँ। क्या हुआ? हमारे यहाँ सबसे पहली जो एनईपी आई थी सर, वो 1968 में आई थी, जबकि हमारे यहाँ जो सेकंड पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई है, और जो थर्ड पॉलिसी है हमारी, वो कब आई है? 2020 के अंदर। ये जो 68 के अंदर आई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी सर, यहां पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और यहां पर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब सबसे पहले लिखना नीचे, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और आगे लिखो 1968। 1968 कोष्टक में लिखो, पीएम इंदिरा गांधी। पीएम इंदिरा गांधी जस्ट। पीएम इंदिरा गांधी जस्ट नीचे के लाइन में लिखो। सेकंड, इंदिरा गांधी नाम पहली बार सुना? आगे कुछ नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना? तो पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। क्लियर? जस्ट नीचे लिखो आप, सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तुम कंप्यूटर अनुदेश की तैयारी करते हो, इतने कंफ्यूज कैसे दिख रहे हो? है? चलो भाई, कोई नहीं। एग्जाम कब है तुम्हारे? इसलिए डर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसे क्यों लग रहा है, देखो डर दिख रहा है ऐसे। है? नींद पूरी नहीं हुई? चलो भाई, सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आगे लिखो पीएम राजीव, पहले लिखो 1986 सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आगे लिखो 1986, 1986 और लिखो पीएम राजीव गांधी, पीएम राजीव गांधी, राजीव गांधी। जस्ट अगला लिखो 19, सॉरी अगले लिखो थर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति, थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आगे लिखो 2020, 2020 और पीएम लिखो नरेंद्र मोदी, पीएम लिखो नरेंद्र मोदी। चले आगे, आगे चले, चलो भाई। हाँ भाई अब सुनना ध्यान से, चले भाई सुनना। बात करें सर हमारे यहां जो तीसरी पॉलिसी है क्यों आई, कारण क्या है, तो आप कहते हो सर यूएनओ ने एक लिस्ट जारी की थी 2015 में। इस लिस्ट के अंदर टोटल 17 विषय थे। टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 17। लिस्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। यूएनओ ने एक बात कही कि जितने भी देश है सभी देशों को काम करना है कितने सब्जेक्ट पर? 17 सब्जेक्ट पर। और यहां पर यूएनओ ये कहता है कि सभी देशों को इन 17 सब्जेक्ट के ऊपर काम करके देना है। कब तक देना है? 2030 तक। अब जब 17 सब्जेक्ट पर सभी को काम करके देना है, इन्हीं 17 में से एक सब्जेक्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन की बात करें सर वो कितने नंबर का सब्जेक्ट था? तो वो था चौथे नंबर का। टोटल ऑल ओवर कितने सब्जेक्ट थे? 17। इसमें से एजुकेशन की बात करें कितने नंबर का सब्जेक्ट है? चौथा नंबर। यहां पर यूएनओ क्यूई की बात करता है, बोले तो क्वालिटी वाली एजुकेशन दो। यूएनओ ये कहता है कि एजुकेशन तो आप दे ही रहे हो, क्वालिटी वाली एजुकेशन दो। और जैसे ही यहां पर ये लिस्ट जारी हुई 2015 के अंदर, तो काम तो सभी देशों को करना था सर। तो भारत वालों ने कहा भाई ढील क्यों करें, तो भारत के लोगों ने क्या किया, भारत की सरकार ने एसडीजी 4 पर काम शुरू कर दिया। कब कर दिया? 2015 में। और लिस्ट भी कब जारी हुई? 2015 में। यहां पर हमारी सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन की पॉलिसी बनाने के लिए यह काम सौंपा एक मंत्रालय को, जिसका नाम क्या है? एमएचआरडी, जिसको आप बोलते हो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय ने सर एक अध्यक्ष बनाया सुब्रमण्यम जी को, और सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी। यह समिति बनी किस लिए, यह बताओ मुझे आप। सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनी। बनी किस लिए सर? इसलिए बनी, क्या करेगी यह समिति? कौन से सब्जेक्ट पर काम करेगी? वेरी गुड। एजुकेशन की पॉलिसी बनाने के लिए, अर्थात एजुकेशन के ढांचे को सुधारने के लिए हमारे मंत्रालय एमएचआरडी को काम दिया और इन्होंने एक समिति बनाई। समिति का अध्यक्ष था सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जी यहां पर समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन सुब्रमण्यम जी का देहांत हो गया। सुब्रमण्यम जी का क्या हो गया? देहांत। जब सुब्रमण्यम जी का देहांत हो गया तो 2017 के अंदर हमने अध्यक्ष चेंज कर दिया और अध्यक्ष बना दिया कस्तूरी रंगन को। अध्यक्ष किसको बना दिया? कस्तूरी रंगन को। कस्तूरी रंगन साहब ने इस रिपोर्ट को तैयार किया और 29 जुलाई 2020 को केंद्र की सरकार को दे दी। जब 29 जुलाई 2020 को केंद्र की सरकार को एजुकेशन की रिपोर्ट दी और इसी 2020 के अंदर केंद्र की सरकार ने इस पॉलिसी को क्या दे दी? मंजूरी। इसीलिए इस नई पॉलिसी के पीछे क्या लगता है? 2020। क्लियर? तो जस्ट नीचे लिख रहा, एक मैं चार्ट बना रहा हूं, आप ऐसे कैसे बना दो, मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप भी बढ़ा दो।
हाँ भाई, यूएनओ 2015 एसडीजी 17 की लिस्ट है। एसडीजी 04 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता एजुकेशन की बात करता है सर ये। यहां पर हमारी सरकार ने काम सौंपा एमएचआरडी को। एमएचआरडी की बात करें सर, क्या बोलते हैं इसको, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बढ़ा दो इसमें आपको फटाफट। तुम्हारी क्लास हमेशा इसी में लगती है क्या? कितने बजे तक लगती है सुबह? 7 से 5 बजे तक? 7 से 7, शाम को 7? ये रिवीजन बैच है क्या? वो उसमें जाते हो फिर तुम? चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो आराम से। यूएनओ सर, संयुक्त राष्ट्र संघ 2015 में लिस्ट जारी की है, नाम एसडीजी 17 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। यहां पर यूएनओ ने टारगेट रखा है 2030 का। क्या भाई 2030 तक सभी देशों को 17 विषय पर काम करके देना है। यहां पर सर चौथे नंबर का सब्जेक्ट कौन था, तो आपको चौथे नंबर का सब्जेक्ट है क्वालिटी एजुकेशन का। भारत की सरकार ने 2015 से काम शुरू कर दिया। 2015 में काम शुरू कर दिया और फाइनली अध्यक्षता कस्तूरी रंगन, और 29 जुलाई 2020 को केंद्र की सरकार ने इसको क्या दे दी, मंजूरी। 2020 में मंजूरी दी, इसलिए पॉलिसी के पीछे लगता है 2020। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी पॉलिसी है जो हमारी नवीनतम पॉलिसी है। इससे पहले हमारी 2 पॉलिसी आ चुकी है और अभी ये चल रही है 2020 का मतलब 2020। लिख दो तो बता देना सर, लिख दिया फिर चले आगे। चले भाई, वही वही चले भाई, पीछे वालों लिख दिया। चले, अब आ जाओ। बात करें सर यहां पर बदलाव क्या हुआ, तो इस पॉलिसी में सबसे बदलाव बड़ा जो हुआ, जो तुम्हारे काम का है, वो हुआ इसका जो स्ट्रक्चर है मेन, उसमें बदलाव हुआ। सर क्या स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा समझना क्या है स्ट्रक्चर। आप कहते हो सर पहले का जो स्ट्रक्चर था वो था 10+2 का। 10+2 की बात करें सर, कैसे कैसे समझना इसको, तो सुनना। हमारी पुरानी जो पॉलिसी इस फॉर्मूले पर चलती थी, और पुरानी पॉलिसी ये कहती थी कि बच्चा जब 6 साल का होगा तब बच्चे को एडमिशन दो। जब बच्चा 6 साल का होगा तब बच्चे को विद्यालय में क्या दो, एडमिशन। यहां पर आप कहते हो सर इस फॉर्मूले से क्या समझना है हमें, तो 6 साल का बच्चा जब विद्यालय में एडमिशन लेगा तो पहली बार में कितने साल पढ़ेगा, 10। तो यहां पर अगर मैं 6+10 करता हूं, तो आप कहते हो गुरुजी बच्चा, टोटल बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 16 साल का। 6 साल का बच्चा एडमिशन लेगा, 10 साल तक पढ़ेगा तो कितने साल का हो जाएगा, 16। मुझे बताओ 16 साल का जब बच्चा होगा कौन सी क्लास पास कर लेगा, 10वीं। वेरी गुड। आगे फॉर्मूले में कितने दे रखे, 2। अब जोड़ो 16+2, बच्चा कितने साल का हो गया। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बच्चा कौन सी क्लास, 12वीं। कौन सी पास कर लेगा, तो
अरे केजी वेजी की नहीं है, 6 साल के बच्चे को पहली क्लास में बिठाना है। बात आ गई सबने? मेरी बात सुन लो आप ध्यान से। हाँ भाई, चले सुनो। सर पॉलिसी ये कहती है जब बच्चा 6 साल का होगा तो बच्चे को पहली क्लास में लेना है। 6 साल, आप चाहे तीसरी में चाहे एलकेजी में बिठाओ, कहीं बिठाओ, उससे लेना देना नहीं है। 6 साल का बच्चा होगा उसको कौन सी क्लास में बिठाना है? पहली क्लास में। जब बच्चा 6 साल का पहली क्लास में बैठेगा तो फॉर्मूले में पहले कितने दे रखे? 10। बच्चा पहले 10 साल पढ़ेगा तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 16। पास कितनी कर लेगा? 10वीं। फिर फॉर्मूले में कितने? 2। फिर बच्चा 2 साल और पढ़ेगा, बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 18। और पास कितनी कर लेगा? 12वीं। अब बात आती है सर नवीनतम फॉर्मूला क्या है? और पुरानी जो पॉलिसी बात करती है कितने साल से कितने साल के बच्चों की पढ़ाई की बात करती है, तो आप कहोगे सर 6 से 18 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई की बात करती है। 6 साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है, कितने साल का हो जाएगा बच्चा? तो बोलो पुरानी पॉलिसी कितने साल से कितने साल के बच्चों की? 6 से 18। बात करते सर नवीनतम पॉलिसी जो तुम्हारे काम की है। हाँ भाई, फॉर्मूला किसी को याद है क्या तुम्हारे में से? नवीनतम पॉलिसी जो है सर 5+3+3+4। सबसे पहले ये पॉलिसी कहती है कि 3 साल के बच्चे को एडमिशन दो। ये जो नवीनतम पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये कहती है कि कितने साल के बच्चे को एडमिशन दोगे? 3 साल। अब तुम कुछ मत करो, इस जो फॉर्मूले में दे रखे उनको जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपने कहा सर सबसे पहली बात करें 3 साल का बच्चा जब प्रवेश लेगा, सबसे पहले कितने साल दे रखे? 5। चलो पहली स्टेज में बच्चा कितने साल पढ़ेगा? 5। तो 3 और 5 कितने साल का? 8। चलो मैं यहां से वर्ष हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में। हाँ भाई, आपको उससे 3 साल के बच्चे को एडमिशन दोगे, पहली स्टेज में 5 साल पढ़ेगा तो कितने साल का हो जाएगा? 8। चलो भाई, पहली चलती है 3 से 8 वर्ष। सर यहां पर आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे? तो सुनो, यहां पर आप बच्चे को कहोगे सर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली, और फिर क्या पढ़ाओगे? दूसरी। क्लियर है? अब सुनो अगली बात, बच्चा कितने साल का हो गया? 8। अगली स्टेज बताओ कितने साल की? 3 साल की। लेकर आओ 8 साल के बच्चे को। सर कितने साल पढ़ाओगे? 3। बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 11। यहां पर सर आप क्या पढ़ाओगे बच्चे को? तो आप कहते हो सर तीसरी, चौथी, पांचवी। हाँ भाई, अब बच्चा कितने साल का है? 11। अब लाओ सर 11 साल के बच्चे को, बोलो कितनी स्टेज है? 3। लिखो सर बार 3। 11 और 3 14। सर बच्चा यहां पर कितनी पढ़ लेगा? छठी, सातवीं, आठवीं। एक स्टेज और बच गई सर, कितने साल की? 4 साल की। बच्चा कितने साल का हो गया? 14। 14 साल के बच्चे को लाओ सर, बच्चा पढ़ेगा 4 साल। तो 14 और 4 कितने साल हो गए? 18। यहां पर बात करें सर, जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो बोलो क्या क्या पास कर लेगा आप? हाँ भाई, 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो आप कहोगे सर 9वीं, 10वीं, फिर आप कहोगे सर 11वीं, और फिर आप कहोगे 12वीं। तो यहां पर बात करें सर, जो नवीनतम पॉलिसी है कितने साल से कितने साल के बच्चों की पढ़ाई की बात करती है? 3 से लेकर 18। क्लियर? इसको करो कॉपी आप। चलो भाई, अब इसको कॉपी कर दो फटाफट। ठीक है, वो तो पुरानी ओल्ड पॉलिसी, और इसको लिख देना न्यू पॉलिसी, बना दो फटाफट। हालांकि तुम्हारा लेवल इतना ही है कि तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारा लेवल, तुम्हारा कोई इस पे कोई ज्यादा इतना नहीं है, तुम्हारा नॉर्मल है भाई। पॉलिसी का पर्सन आता है तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है, कौन सा पॉलिसी का नया फॉर्मूला है या ऐसा कुछ ऊपर से पर्सन आएगा तुम्हारा। हालांकि अपन ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, अपन वैसे भी तुम्हारे हिसाब से पढ़ूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो वो तो ओल्ड पॉलिसी 10+2, और इसको लिख दो न्यू पॉलिसी। ओल्ड पॉलिसी और फिर लिख दो न्यू पॉलिसी। पहले वाली पॉलिसी तो 6 साल के बच्चों को एडमिशन देती है, टोटल 12 साल की पढ़ाई की बात करती है। 12 का मतलब 6 से 18 साल जब बच्चा पढ़ेगा, तो गुरु जी कितने साल की शिक्षा की बात कर रही है? वो 12। तो मुझे ये बता दो, जो न्यू पॉलिसी है ये कितने साल के बच्चों को एजुकेशन देने की बात कर रही है? 3 से 18 तो है, कितने साल की शिक्षा की बात कर रही है?
15। वेरी गुड भाई। वो 6 से 18 की बात कर रही थी, इसका मतलब कितने साल तक एजुकेशन दे रही थी वो? 12। और ये 3 से 18 के, इसका मतलब कितने साल की एजुकेशन दे दी है? 15। बस वही है, इसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी ऐड हो गए, बस 3 साल वाले। हाँ, बाकी और इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है ना। क्या? किसमें? नहीं नहीं, ये स्कूली शिक्षा वाली है तुम्हारे। है उसका भी है, पर वो चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय वो, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। हमारे अपने सिर्फ जो पढ़ाया जाता है ना शिक्षा शास्त्र में, वो सिर्फ इसी को पढ़ाया जाता है, स्कूली शिक्षा वाले को, ठीक है ना। हायर वाले को नहीं पढ़ाया जाता इसमें। फर्स्ट ग्रेड तक में ही यही पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना, उसमें भी यही आते हैं। कौन सी तुम्हारे प्रिंसिपल और टीचिंग कौन सी? तुम्हारे होता है? कौन पढ़ाते हैं? पता नहीं भी वो कौन सा। तुम लोग इस बैच में कैसे आ गए भी? तुम लोग इस बैच में कैसे आ गए? तुम्हारे तो हो तो रखी है। लिख नहीं रखा था क्या सब्जेक्ट है आज? तब फिर तुम चल कहाँ पे रहे थे? टॉपिक कौन सा चल रहा था तुम्हारे? हो गया था? चल कौन सा रहा था तुम लोगों के? देख लो। हालांकि तुम्हारा तो शायद लास्ट टॉपिक चल रहा था, मेरे हिसाब से हो गई थी पूरी, है ना? लास्ट चल रहा था। क्या है रवि, इसमें मक्खियां कहाँ से आ रखी है? आती है ऐसे? फिर क्या समाधान है इसका? छाटते वो स्प्रे है? ऐसे तो मैं कर ही रहा हूं, पर फिर तुमसे राय लेने से क्या मतलब है? ऐसे ही करना है तो मैं तो दोनों हाथों से ही कर लूंगा। फिर है तुम्हारी एडवाइस क्यों ली बताओ? है? लिख दिया? चलो भाई। हाँ चले आगे। अरे चले आगे। आगे चलो भाई। ये ढांचा समझ जाओगे ना तुम? अरे ये समझ जाओगे। अब सुनो सर, ये जो अभी वाले जो स्ट्रक्चर है ना, 5+3+3+4, इनके कुछ नाम है, वो नाम ध्यान रखोगे आप। 5+3+3+4, आपको सर चारों स्टेज के कुछ नाम है। पहली स्टेज की बात करें तो आप बोलोगे सर एफ। सेकंड की बात करें आप करोगे सर, बोलोगे पी। तीसरे में एम। और चौथे में एस। एफ का मतलब होता है सर फाउंडेशनल स्टेज। क्या है इसका? फाउंडेशनल स्टेज। मैं तुमसे एक पर्सन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करो आपको चारों स्टेज दे दे, आगे एज दे दे। फाउंडेशनल आपको सर, सेकंड नंबर बात करें तो प्रीपरेटरी। हाँ भाई। आप अगर सर बात करें अगली तो प्रीपरेटरी, और अगली बात करें सर मिडिल, और सबसे लास्ट है सर सेकेंडरी। ये भी तुमसे ही परेशान है लग रहा है। फिर सुबह पहले ऐसे हो रहा है, जबकि गर्म ही नहीं है सुबह पहले तो ये। हाँ भाई सुनो ध्यान से। सर यहां पर बात करें, अगर आपको ये चारों स्टेज देकर एज मिलान करने के लिए कह दे, तो आप मुझे बताओ फाउंडेशनल कौन से कहां फेंके, ये बताओ।
वेरी गुड। आपको सर पहली स्टेज फाउंडेशन है, इसका मतलब आपको सर ये तो है 3 से 8 वर्ष। सेकंड बात करें सर ये प्रीपैरेटरी वाली, ये कहां से कहां तक है? 8 से 11 वर्ष। और तीसरी बात करें सर मिडिल वाली, ये कहां से कहां तक? 11 से, तो आपको सर ये 11 से 14 वर्ष, ये 11 से 14 वर्ष। और अगली बात करें तो ये कितनी? 14 से 18 वर्ष। लिखो भाई, तो इसका तो मैं ही क्या कर सकता हूं बताओ, लिखो। ज्यादा चलता दिखे ये पैनल, तभी हेरो इससे खूब चलता है ना, हाँ तभी चिपक रहा है ये इससे। पुराना ना, तुम्हारे ही पाले पड़ना था ये। इधर देना मैडम, वो तुम्हारे वाली कहां तक क्या पड़ा दिया लाना। चले भाई, ये चौथी कौन सी? चले आगे, आ जाओ। ये स्टेज के नाम याद कर लोगे, ठीक है? अगला चलो भाई, एफ पी एम, और अगला क्या बोल देना? एस, फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडिल, और अगला क्या बोल देना? सेकेंडरी। क्लियर? सर बात करें अगली, इसके अंदर टोटल अध्याय कितने और टोटल भाग कितने? तो एनईपी 2020 की बात करें सर, टोटल अध्याय कितने? एनईपी 2020 कुल भाग तो है सर 4, जबकि हम बात करें सर कुल अध्याय की, कुल अध्याय 27। यहां पर बात करें सर कुल जो 4 भाग है, ये 4 भाग है कौन कौन से? सबसे पहले अगर भाग की बात करें, फिर हम भाग नंबर 2, फिर बात करें सर भाग नंबर 3, और एक है भाग नंबर 4। हमारे एक ही भाग काम का है, वो है पहला, क्योंकि पहला जो भाग दे रखा है वो है स्कूली शिक्षा का। स्कूली शिक्षा जो भाग है, इसमें टोटल अध्याय चलते 1 से 8। सेकंड नंबर जो भाग है सर वो है उच्च शिक्षा। तीसरा नंबर जो भाग है वो है केंद्र के विचाराधीन मुद्दे, केंद्र के विचाराधीन मुद्दे। और चौथा नंबर जो भाग है वो है क्रियान्वयन रणनीति। तो टोटल ऑल ओवर कितने भाग है हमारे पास में? 4। लेकिन हमारे काम का कौन सा भाग है? पहला। और अध्याय कितने हमारे पास में? 27। लेकिन स्कूली शिक्षा कहां से कहां तक? 1 से 8। इसका तो सर टोटल 27 जो अध्याय, हमें 27 ही नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ कहां से कहां तक पढ़ना है? 1 से लेकर 8 तक। क्लियर? इसको कॉपी कर लो एक बार आप। क्या 17? वो तो यूएनओ की लिस्ट है 17 विषय की, जिसमें प्रदूषण, पानी के बारे में,
हमें 17 से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इतना से ध्यान रखना है एजुकेशन कितने नंबर का था, तो चौथे नंबर का। मक्खियों वाला कौन सा स्प्रे है इस रूम में, तो मक्खी 301। भेजो ना यहाँ से। हाँ, केंद्र के विचारधीन मुद्दे। भाग 1 स्कूली शिक्षा, भाग 2 उच्च शिक्षा, भाग 3 केंद्र के विचारधीन मुद्दे, और भाग 4 दे रखा क्रियान्वयन रणनीति। टोटल एनईपी के अंदर 4 भाग है, 27 अध्याय है। हमें एक ही भाग पढ़ना है, काम का है जो हमारा स्कूली शिक्षा। और स्कूली शिक्षा में टोटल अध्याय चलते 1 से 8। इसका मतलब सर हमें 27 अध्याय नहीं पढ़ने, हमें कहां से कहां तक अध्याय पढ़ना है, 1 से लेकर 8 तक। चले आगे, क्लियर है? अगला सुनो तुम। हाँ भाई, अब बात करते हैं सर सबसे पहले अध्याय 1 की। अध्याय 1 क्या कहता है, लिखो भाई अध्याय 1। सबसे पहले अध्याय 1 की बात करते हैं सर, अध्याय 1 कहता क्या है। अध्याय 1 में दे रखी सर ईसीसी। नाम सुन रखा है ईसीसी का? हाँ भाई, ईसीसी की बात करें सर, क्या होती है तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अभी बहुत सारे ये चल रहे हैं ईसीसी के, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चल रहे भाई आगे। चला गया मैडम, खुद ही बुलाते हो ना, कोई मना कर दो। है तुमने ही तो कहा वो स्प्रे लगवा दो। तुम लोगों ने तो कहा स्प्रे करवा दो सर, सही हो जाएंगे। है, मैं इतना करीब हूं, मेरे कुछ नहीं हो रहा, तुम सब ऐसे बैठे हो। है, फिर जिंदगी इतनी प्यारी है, फिर मर जाते क्या इससे अपन? मर जाते, तो मरा तो नहीं मैं। अब साथ में मरेंगे। चलो भाई आगे। हाँ भाई चले।
हाँ देखो भाई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी की बात हो रही है। सर ईसीसी की बात करें यहां पर तो ये कहते क्या, इसी पहली बात तो इन्होंने इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक का, लक्ष्य 2030 तक का रखा है। यहां पर जो ईसीसी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार की एजुकेशन ऐड कर रखी है इन्होंने। क्योंकि यहां पर जो एज की बात करें तो ये कहते हैं 3 से जो 8 वर्ष होती है पहली स्टेज, पहली स्टेज कितने वर्ष की थी फाउंडेशनल, 3 से 8 वर्ष को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो कर रखी 3 से 6 वर्ष ईसीसी के लिए, और सेकंड कर रखी 6 से 8 वर्ष। यहां पर जो 3 से 6 वर्ष होगी सर, इसमें बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा। और यहां पर वही नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। जब बच्चा कक्षा पहली में आता है तो बच्चे को कौन सी शिक्षा दी जाएगी, औपचारिक। तो मुझे यह बता दो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है। औपचारिक अनौपचारिक में अंतर क्या है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं वो तो कैसी है, और दादा परदादा देते वो कैसी है, वो औपचारिक है वो, कैसे पता चला तुम्हें। हाँ भाई औपचारिक, आप क्या कहते हो, दादा परदादा देते वो औपचारिक या अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। देखो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है सर ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम निश्चित हो, टाइम टेबल फिक्स हो, और एक स्थान फिक्स हो, और क्या पढ़ाया जाएगा ये फिक्स है, वो शिक्षा औपचारिक है। वो शिक्षा कैसी है, जैसे हम बात करें स्कूली शिक्षा की, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे सब चीजें फिक्स थी। 8 से 8:30 साइंस की क्लास लगेगी, और जब साइंस की क्लास लगी थी तो टीचर कुछ भी नहीं पढ़ा सकता था मन से, क्योंकि उसका एक सिलेबस फिक्स होता था। तो यहां पर अनौपचारिक शिक्षा जब बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ता है तो कोई चीजें सिलेबस फिक्स नहीं होता इसमें, बात आ रही समझे। इसमें बच्चे को उठना, बैठना, बोलना, ये चीजें सिखाई जाती है। जबकि जब बच्चा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में आ जाता है तो कहीं के बच्चा पाठ्यक्रम से जुड़ जाता है, बच्चे का एक टाइम टेबल हो जाता है। तो जब सब चीजें फिक्स होती है तो वो औपचारिक होती है। जहां पर कुछ भी चीजें फिक्स नहीं हो वो कैसा एजुकेशन है, अनौपचारिक। हमारे जो परिवार के द्वारा हमें जो ज्ञान और शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक है, जैसे इन्होंने कहा सर दादा परदादा के द्वारा, ठीक है, ये सब अनौपचारिक है। हाँ भाई इसको कॉपी कर लो पहले को, ईसीसी को, फिर आगे चले। मैडम इसकी मुझे एक पीडीएफ बना के भेजना ना, ठीक है ना, ताकि मैं उनको दूं, ताकि वो नोट्स फॉर्मेट बना देंगे इसका। चले भाई आगे। टोटल अध्याय कितने एनईपी के अंदर, 27। हमें कितने पढ़ने हैं, 1 से लेकर 8 तक। सबसे पहला जो अध्याय वो किसकी बात करता है, एसीसी की। ठीक है, जो पहली स्टेज होती है 3 से 8, दो प्रकार में इसको डिवाइड कर रखा है, 3 से 6 और 6 से 8। 3 से 6 के अंदर अनौपचारिक है सर, ईसीसी के अंदर एक प्रकार की आंगनवाड़ी है, और है क्या ईसीसी, ठीक है ना, बस नए नए नाम है सरकार का और कुछ भी नहीं है। और ये अभी इतनी सारी महिलाओं ने इसी से डिप्लोमे कर रखे, महिलाएं क्या देख रही है, नौकरी लग जाएंगे इससे। फिर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो आंगनवाड़ी में लग रखे इन सबको कन्वर्ट करके इसी में डाल देगी, बस हो गया काम। सरकार हमेशा यही करती है। हाँ उनकी नियुक्ति करवा देगी, कहेगी ये देखो साहब हमने 60,000 को ज्वाइनिंग दी है, ठीक है, और महिलाओं ने भर भर के डिप्लोमे कर लिए इसी के। है महिलाएं देख रही घर बैठे नौकरी लग जाएगी, ऐसे नौकरियां लगती है क्या, घर बैठे लग जाती तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम ही लग जाते हैं। चले आगे, तुम तो पढ़ने वाले हो ना, अरे तुम तो पढ़ने वालों में आते हो, हैं। चलो आगे दूसरे बात जो अध्याय पे। हाँ भाई पहले अध्याय सर ईसीसी, सेकंड अध्याय की बात करें दूसरा होता है एफएलएन। क्या होता है एफएलएन, ये बताओ मुझे सर, ये होता है, सुन रखा है किसी ने एफएलएन का नाम पहले, नहीं सुन रखा, आज सुन लो कोई दिक्कत नहीं। सर सेकंड नंबर होता है एफएलएन, दूसरा अध्याय, यहां पर लिख दो दूसरा अध्याय पहले ना, दूसरा अध्याय आगे लिख दो एफएलएन। एफएलएन की बात करें सर तो आप कहते हो सर फाउंडेशनल लिटरेसी
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिख दिया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हाँ भाई सर, इसका और क्या नाम है हिंदी के अंदर? तो आपको सर इसके दूसरे नाम की बात करें हिंदी में तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ये आप बोलोगे सर इसको हिंदी के अंदर। यहां पर बात करें सर कौन सी क्लास तक की बात करती है, तो पहले तो इसका लक्ष्य ध्यान रख लेना। एक तो इसका लक्ष्य रखा है हमने 2025 जो आपके जा चुका है। कक्षा की बात करें तो गुरुजी कक्षा 3 और आयु पूछे तो 9 वर्ष है क्या, वो मैं बता देता हूं आपको, सुन लो आराम से। हाँ भाई, एफएलएन क्या होती है सुन लो फिर लिख देना आप, एफएलएन होती क्या है। एफएलएन का मतलब ये होता है कि कक्षा तीसरी तक के बच्चे को, अब आप मुझे ये बताओ जब कक्षा तीसरी में बच्चा आएगा तो बोलो कितने साल का हो जाएगा? याद करो तुम, पहले स्टेज कहां से कहां तक थी? 3 से 8। बच्चा कौन सी क्लास पास कर रहा था? दूसरी। तो जब बच्चा तीसरी में आ रहा था कितने साल का? 9। यहां पर यह कहते हैं कि कक्षा तीसरी के या 9 साल के बच्चे को किताब पढ़नी आनी चाहिए और गिनती का नॉलेज होना चाहिए। कक्षा तीसरी या 9 साल के बच्चे को किताब पढ़नी आनी चाहिए और गिनती का नॉलेज होना चाहिए। मेरी बात आ गई समझ में? इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। इन प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर को ट्रेनिंग दी जाती थी। जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग होती थी एफएलएन की। एफएलएन की ट्रेनिंग में गवर्नमेंट टीचरों को सिखाया जाता था कि साहब बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाओ ताकि कक्षा तीसरी के बच्चे को किताब पढ़ दी आ जावे और उस बच्चे को गिनती का नॉलेज हो जावे। तो सरकार ने गवर्नमेंट के इनके टीचरों के लिए जो ट्रेनिंग चलाई थी वो ट्रेनिंग का नाम क्या था? एफएलएन। और मतलब क्या था? तो मतलब ये था। क्लियर है? ठीक है, करो इसको कॉपी कर ली क्या? लिख दो इसको फिर आगे चले। चले भाई आगे। मैडम अभी तक भी स्प्रे का हो रहा है सर? है? है? अभी भी असर हो रहा है? है भाई? मुझे तो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है आगे स्प्रे भी हुआ है। तुम अभी तक ऐसे पकड़ के बैठे हो इसको। है? क्या कर सोकर है? चले भाई आगे। क्या? कौन सी? एफएलएन ने कक्षा तीसरी और 9 साल तक के बच्चों को ये चीजें आनी चाहिए। उसके आप नहीं समझे मेरे कहने मतलब, जब बच्चा कक्षा तीसरी में आ जाता है ना, तो आप बच्चे को पहली दूसरी में इस प्रकार से पढ़ाओ बच्चों को ताकि जब बच्चा की कक्षा तीसरी में प्रवेश आवे ना, एडमिशन करने मतलब जब बच्चा दूसरी से तीसरी में आ जावे तो बच्चे को यह ज्ञान होना चाहिए किताब पढ़ने का और संख्या ज्ञान का। समझ नहीं रहा क्या पूछ रहे हो? पिछली स्टेज कैसे? कौन सी स्टेज बोलोगे आप? पिछली पहली स्टेज ही 3 से 8 साल की है। हाँ उसी के, हाँ ऐसे, हाँ उसी के अंदर बच्चे को आप इस प्रकार से पढ़ाओ ताकि बच्चे को ये चीजें आ जावे। आगे समझे? इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस प्रकार से पढ़ाओगे। तो टीचर को जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग का नाम क्या था? एफएलएन। चले आगे। चलो आगे। इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हो सर आप? है? ठीक है ना, चलो। जब इसमें क्लियर लिख रखा है तीसरी क्लास के बच्चे को 9 साल का बच्चा हो जावे तो उनको ये चीजें आनी चाहिए, इसका मतलब नेचुरली है। वो बच्चा दूसरी में होगा जब तीसरी में आएगा तो ये ज्ञान होना चाहिए। वो बच्चा 8 साल का हो जाएगा जब 9 साल का होने लगेगा उससे पहले चीजें आनी चाहिए। आगे बात समझ? चले भाई आगे। अरे चले।
आ जाओ तीसरे अध्याय पे। हाँ भाई, तीसरा अध्याय लिखो सर, अध्याय नंबर 3। GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सकल नामांकन। को इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख देना ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। इसका लक्ष्य रखा सर 2030। कितना प्रतिशत का रखा सर? तो 100% का। GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 2030 तक 100% का टारगेट है। कुल मिलाकर GER का मतलब ये एक भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी बच्चों के नामांकन कराओ आप। आ रही बात समझने? कोई भी बच्चा पढ़ाई से छूटना नहीं चाहिए। सर कितने बच्चों का नामांकन करें? तो भाई सरकार ऐसी थोड़ी ना कहेगी 100 में से 20 को मत करो। सरकार तो यही कहेगी जितने भी बच्चे सबका नामांकन होना चाहिए। इसका अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हमारी तरफ से कितने प्रतिशत का लक्ष्य है? 100%। और आज भी गवर्नमेंट कहती है कि एक भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। 2030 का टारगेट रखा है सरकार ने कि 2030 तक जितने भी बच्चे, सब बच्चों का नामांकन विद्यालय में होना चाहिए। चले आगे चले, तो टोटल अध्याय कितने? 27। हमें कहां से कहां तक पढ़ना? 1 से 8। टोटल भाग कितने? 4। हमें कौन सा भाग पढ़ना है? पहला। सबसे पहला अध्याय आपने देखा ECC का, सेकंड नंबर देखा FLN का, और तीसरा देखा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। आगे चले, अब आ जाओ चौथे पर। चौथे अध्याय की बात करें सर, चौथा अध्याय क्या है? तो चौथा लिखो भैया आप। शिक्षा शास्त्र व पाठ्यक्रम। हाँ भाई, इसमें सर एक तो दे रखी है स्कूली संरचना जो होगी 5+3+3+4 की। सेकंड नंबर, दूसरी बात करते हैं सर, योगात्मक की बजाय रचनात्मक रचनात्मक आकलन पर रचनात्मक आकलन पर बल देती है। पांचवी कक्षा तक मातृभाषा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा। समझते हो मातृभाषा में? तो नहीं समझते? पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देनी है सर। वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा। पहली तो होगी मुख्य परीक्षा, सेकंड होगी सुधार परीक्षा, विषयों में लचीलापन। करो कॉपी इसको, फिर मैं समझाता हूं क्या है ये।
मानसून कब आता है बारिश का? तुम जियोग्राफी पढ़ते हो ना, कब आता है? जुलाई में। 22 जुलाई, 20-25 जून। चले भाई, लिख दिया, बाकी लिखो फटाफट। पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे तुम्हारे? 4-5 के समथिंग बताते हैं मैडम। है एक बार ये ना, अब की बार क्या है? हाँ, इनकी संख्या फिक्स नहीं शायद, है ना? 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, आवे तो एक भी नहीं आवे। अब सिलेबस में दे रखा है तो तुम्हें तो, और सिलेबस को पूरा सही मेंशन भी नहीं कर रखा। इन्होंने सिर्फ शिक्षा शास्त्र लिख रखा है और कुछ भी नहीं लिख रखा। अब शिक्षा शास्त्र को लिमिट थोड़ी ना है। ऐसा तो पढ़े हो तो तुम 3 महीने कम पड़ जाएंगे। तुम कहते हो सर कितने दिन में पूरे हो जाएंगे, तो उसने कोई, अब कोई सिलेबस के अंदर ऐसा लिख रखा है कि सिर्फ विज्ञान, इसका क्या मतलब है? टीचर क्या पढ़ावे? विज्ञान कोई कम है क्या? फिर फिजिक्स कम पढ़ावे, केमिस्ट्री पढ़ावे, बायो पढ़ावे जितनी कम है? या फिर तुम्हारे सिर्फ लिख दिया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तुम क्या अंदाज लगा दो क्या पढ़ा हुआ बताओ? ठीक है ना, इसमें कोई अंदाज नहीं लग सकता। फिर भी कोशिश ये करते तुम्हारे जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ऊपर ऊपर से तुम्हें काम काम की चीजें पढ़ा देवे। ठीक है ना, कि ज्यादा तुम्हारा टाइम लेने से मतलब ही नहीं, यही तुम टाइम दूसरे सब्जेक्ट में दोगे तो थोड़ा सा तुम्हारे फायदा हो जाएगा। चले भाई आगे। हाँ भाई, ये क्या कहता है सर, सुनो सर। सबसे पहले तो स्कूली संरचना की बात करता है। संरचना में पता है 5+3+3+4। अगली बात करता है सर योगात्मक की बजाय रचनात्मक आकलन पर बल देना। तुम बताओ योगात्मक और रचनात्मक होता क्या है? योगात्मक को बोलते हैं समेटिव, रचनात्मक को बोलते हैं फॉर्मेटिव। तुम बताओ है क्या ये? क्या होनी चाहिए रचनात्मक में? और कोई? हाँ भाई, और गई मैडम, तुम बताओ, तुम पढ़ रखे हो ना? फिर है वापिस, वापिस बुक ही नहीं खोली है? टाइम ही नहीं मिला? चलो भाई, हाँ तुम पीछे वाला, तुम ही शक्लें देख रखी है मेरे। तुम बताओ भाई क्या होता है योगात्मक रचनात्मक? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले बच्चा जब विद्यालय प्रवेश लेता है उस समय बच्चे के अधिगम का स्तर जाना जाता है, उसको तो कहते हैं आधार रेखा आकलन। वापिस सुन लो। आपके विद्यालय में बच्चा है जो कक्षा तीसरी में प्रवेश ले रहा है, प्रवेश लेने से पहले आपने बच्चे के अधिगम का स्तर जाना, क्या वास्तव में बच्चा कक्षा तीसरी के लायक है या तीसरी के लायक नहीं है? उसके लिए सपोज करो आपने बच्चे से बुक पढ़वा दी, कोई भी बच्चे से एक्स वाई जेड 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, इसको कहते हैं आधार रेखा आकलन। पहला आकलन क्लियर है? आधार रेखा आकलन समझ में आ गया? बच्चे के प्रवेश लेते समय अर्थात सत्र के प्रारंभ में जब बच्चे को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो प्रवेश देने से पहले बच्चे के अधिगम का स्तर जानना कि क्या वास्तव में बच्चा इस कक्षा के लायक है या नहीं है, इसको कहते हैं आधार रेखा आकलन। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने कहा गुरुजी हमने बच्चे का आधार रेखा आकलन कर दिया, अब बच्चे को कक्षा में क्या दे दिया आपने? प्रवेश। अब मैंने कहा सपोज करो जैसे ही बच्चे को कक्षा में प्रवेश दिया, अब आप बच्चे को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो। और मैंने एक बुक का एग्जांपल देता हूं जिसमें साइंस की बुक है जिसमें टोटल 20 लेसन है। कितने लेसन है? 20। एक तो ये होता है कि 20 लेसन कंप्लीट हो गए और फिर बच्चे का एग्जाम, और एक ये होता है कि सर 5 लेसन हो गए फिर बच्चे का एक टेस्ट ले लिया, फिर वापस 5 लेसन हो गए फिर बच्चे का और टेस्ट ले लिया। मुझे बताओ अच्छा कौन सा है? सेकंड वाला। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव, रचनात्मक। इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक। और जो सत्र के अंत में होता है, जो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद होता है, उसको कहते हैं समेटिव, योगात्मक। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई?
तो फॉर्मेटिव वो होता है जो टीचिंग प्रोसेस के दौरान चलता है, अर्थात अभी तक प्रक्रिया चल रही है, अभी तक साइंस का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अभी तक शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, और प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में आकलन करके यह जांचना कि बच्चा सही में बच्चे को समझ में आ रहा है या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। अब मेरा तुम ही से एक पर्सन है, तुम हर संडे को यहां पर टेस्ट देकर जाते हो, ये फॉर्मेटिव एक समेटिव है, फॉर्मेटिव। और वहां पर जो तुम्हारा अगस्त सितंबर में जब भी एग्जाम है, बोर्ड जो तुम्हारा एग्जाम लेगी वो क्या है, वेरी गुड, अच्छा कौन सा है, फॉर्मेटिव। क्योंकि फॉर्मेटिव के दौरान जब टीचर कक्षा के अंदर हर 5-5 लेसन के बाद में बच्चे का आकलन करेगा, और सपोज करो अगर सभी बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं, तो टीचर बताओ उस लेसन को वापस पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता है। और अगर यहां पर समेटिव होता है सत्र के, अगर तुम्हारे वहां पर कम नंबर आ जावे, बताओ उसका कोई समाधान है अब, और टेस्ट में कम नंबर आ जावे, बताओ उसका तो इलाज है या नहीं है। आगे बात समझे, अरे द फॉर्मेटिव समेटिव क्लियर है। तो एनईपी क्या कहती है, योगात्मक की बजाय किस पर बल देना चाहिए, रचनात्मक पर। फिर कहती है 5वीं कक्षा तक बच्चे को कौन सी भाषा में शिक्षा दोगे, मातृभाषा में। उसके बाद में सब वर्ष में 2 बार परीक्षा करवा देना, एक बार मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ जावे तो उसकी वापस कौन सी परीक्षा करा देना, सुधार परीक्षा। अगली बात करें सर इसके बाद में विषयों में लचीलापन, ये एनईपी क्या कह रही है। हम जब सब्जेक्ट लेते थे, हम कौन सी क्लास से लेते थे, 11th से। एनईपी ये कह रही है अब जो बच्चा है वो 11th क्लास से नहीं 9th क्लास से सब्जेक्ट ले। एनईपी ये चाहती है कि बच्चा कौन सी क्लास से सब्जेक्ट ले, 9th क्लास से। और 9th क्लास से जब सब्जेक्ट ले तो विषयों में लचीलापन होगा। जैसे कोई बच्चा सर साइंस लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, आपने कहा गुरुजी उसमें फिजिक्स चलती है, केमिस्ट्री चलती है, बायो चलती है, और बच्चा ये चाहता है मैं फिजिक्स को स्किप करके इसकी जगह हिस्ट्री लेना चाहता हूं, मैं फिजिक्स को स्किप करके मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है गुरुजी, मुझे बायो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, मैं फिजिक्स की जगह हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं। तो यहां पर बच्चा 2 सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री बायो ले सकता है, और बच्चा तीसरा हिस्ट्री का चयन कर सकता है। ये बात करती है एनईपी। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई बात समझ, ठीक है। चले आगे, अगला जो एक और लिख दो नीचे एरो का स्थान करके, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक लाइन और लिख दो इसी में, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्तर पर परख नामक, परख, परख नामक, परख नामक आकलन केंद्र, परख नामक आकलन केंद्र, परख नामक आकलन केंद्र की स्थापना। चले भाई, तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस है उस सबका एनालिसिस करने के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम क्या रखेंगे, परख। चले आगे, अगला अध्याय जो भी, हाँ भाई बात करें सर अध्याय नंबर 5। अध्याय 5 में दे रखा है शिक्षक। शिक्षक की बात करें सर यहां पर, तो एनईपी क्या कहती है, एनईपी कहती है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री हो। चार वर्षीय एकीकृत, चल रही ना बीएससी बीएड बीए बीएड सुन रखा है, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। उसके बाद में बात करती है छात्र अनुपात शिक्षक की। छात्र अनुपात शिक्षक कहती है कि 30 बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए, 1। लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र है वहां पर अनुपात की बात करें सर, तो ये अनुपात हो जाता है 25:1, 25 बच्चों पर 1 टीचर। अध्याय 5 की बात करें, शिक्षक के बारे में बात होती है सर, और यहां पर अध्याय 5 के अंदर देखें सर 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होनी चाहिए। फिर छात्र अनुपात शिक्षक तुमसे डायरेक्ट पूछ ले परीक्षा में और कंफ्यूज हो जाओ एनईपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो आरटी 2009 भी तुम आगे पढ़ोगे, और आरटी 2009 के अंदर अनुपात अलग है, आरटी 2009 के अंदर अनुपात अलग है, तो ध्यान रखना। एनईपी 2020 पूछे तो कुछ मत करना, 2020 और 20 से बोल देना 30,
एनईपी कौन सी है 2020 और 20 से कितना बोलना है 30, इसका अनुपात कितना है 30:1। और कोई बैकवर्ड वगैरह क्षेत्र है तो वहां पर एनईपी कहती है आप इसको अनुपात को चेंज कर दो और अनुपात कितना कर दो 25:1। क्लियर है? चले भी आगे। चले क्लियर। टोटल कितने अध्याय पढ़ने हमें 8, 27 नहीं पढ़ने, हमें एक ही भाग पढ़ना है स्कूली शिक्षा, और उसमें टोटल कितने अध्याय 1 से 8। अगला अध्याय जो सर बात करें अध्याय नंबर 6 की। समता व समावेशी शिक्षा। समझते हो तुम समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होती है? समावेशी शिक्षा किसी को नहीं पता समावेशी शिक्षा क्या होती है? मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ क्या हवा पानी वगैरह किसी भी साथ का भेदभाव करती है क्या? करती है क्या? नहीं। वैसे ही सरकार कहती है जब हवा पानी सबके लिए सम्मान है, वैसे ही शिक्षा सभी के लिए क्या होनी चाहिए? सम्मान। ठीक है, आप लड़का लड़की ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करोगे। समता व समावेशी शिक्षा की बात करते हैं सर यहां पर। सर इसके अंतर्गत SEZ की स्थापना की जाएगी, स्पेशल एजुकेशनल जोन। स्पेशल एजुकेशनल जोन, विशेष शैक्षिक क्षेत्र, क्षेत्र कोई लिखना चाहो तो लिख देना, की स्थापना। एक होते हैं सर CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक। आवश्यकता वाले बालक। SEZ की स्थापना, CWSN के जो बच्चे उनके एजुकेशन की व्यवस्था। के लिए शिक्षा की व्यवस्था। लिख दो फटाफट। SEZ क्या होता है सर? SEZ ये होता है, देखो कुछ गवर्नमेंट कहती है कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां पर बच्चे तो है लेकिन पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे तो है लेकिन पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर सरकार कहती है कि हम उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्पेशल एजुकेशनल जोन की स्थापना करेंगे, जिसको तुम बोलते हो SEZ। अरे भाई ऐसे क्षेत्र नहीं है क्या जहां पर बच्चे हैं लेकिन पढ़ने की सुविधा नहीं है? है तुम कभी TSP की तरफ जाना? अब तो चलो TSP में हो गई है, बहुत सारी स्कूल है। TSP से है क्या आपके यहाँ पर कोई? कहां से है मैडम? प्रॉपर डूंगरपुर से? डूंगरपुर मेन डूंगरपुर में रहते हो? हाँ भाई, तो अब तो हो गई है व्यवस्था, बाकी पहले स्कूलें नहीं थी इतनी। अब तो जैसा आप इधर बांसी कानोड़ वाली इस पट्टी को भी पकड़ दो तो आपको स्कूलें मिल जाती। तो गवर्नमेंट कहती है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे तो है लेकिन पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो हम वहां पर एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, जिसको बोलते हो SEZ। CWSN ये तो समझते हो, CWSN आप स्पेशल। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे उनके लिए भी हम एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अगला जो अध्याय 7। हाँ भाई अध्याय 7 सर। विद्यालय संकुल, इसको बोलते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स। अध्याय 7 ये कहता है कि 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में, 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में सभी प्रकार के तो विद्यालय बनाएंगे।
या ऐसे ले लो इसको। हाँ भाई, 5 से 10 किलोमीटर रेंज में, जैसे आपने कहा सर प्राथमिक, चलो सभी प्रकार लिख देता हूं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। सभी प्रकार के विद्यालय सर, जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सभी प्रकार के विद्यालय होंगे सर। इसी रेंज के अंदर खेल का मैदान भी हो जाएगा। इसी के अंदर बच्चे के लिए कंप्यूटर कक्ष हो जाएगा, कंप्यूटर कक्ष हो जाएगा। सामाजिक चेतना केंद्र बनाया जाएगा। अध्याय 7 ये कहता है स्कूल कॉम्प्लेक्स, जैसे आप किसी मॉल या कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो आप देखते हो एक ही कॉम्प्लेक्स में तुम्हें सब सुविधा मिल जाती है। कपड़े लेने तो कपड़े ले लो, जूते लेने तो जूते ले लो, ये लेना है तो वो ले लो, आपको जो भी चीज चाहिए वो एक ही जगह सब अवेलेबल हो जाती है। वैसे ही सरकार ये कहती है कि 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में सभी टाइप के तो विद्यालय बढ़ा देंगे। सभी टाइप के विद्यालय का मतलब सर, अगर आपने कहा गुरुजी बच्चा जैसे एक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के टाइप होते हैं पता ना, माध्यमिक, सेकेंडरी, समझते हो इसमें तो तुम बताओ प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो कहां से कहां तक होती है? प्रारंभिक बताओ तुम, प्रारंभिक मतलब बताओ प्राथमिक कहां से कहां तक होती है? प्राथमिक कहां से पढ़ रहे हो तुम, है ना? फिर है पहली से उच्च प्राथमिक, 60-60, वेरी गुड। माध्यमिक, सेकेंडरी, सेकेंडरी, तो फिर बताओ प्रारंभिक, प्रारंभिक बताओ फटाफट। एलकेजी यूकेजी और कोई है? एलकेजी यूकेजी नहीं होती भी, ध्यान रखना, वो पूर्व प्राथमिक होती है। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा क्या है बोलो? प्रारंभिक शिक्षा होती है पहली से 8वीं। प्रारंभिक शिक्षा किसको बोलते हैं? पहली से 8वीं। और ये आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी बोलते हो इसको, कहते हैं पूर्व प्राथमिक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व प्राथमिक। चले भाई आगे, तो विद्यालय कॉम्प्लेक्स समझ जाओगे। ठीक है, जैसे मॉल या कॉम्प्लेक्स में होता है ना सर, सभी चीजें एक ही जगह मिल जाना, तो ये कह रहे बच्चे को कोई भटकना नहीं है, 5 से 10 किलोमीटर रेंज में बच्चे को सब सुविधा मिल जाएगी। क्लियर? अगला लिखो अध्याय 8। चले भाई, अध्याय 8, अध्याय 8 के आगे लिखो मानक, मानक, मानक निर्धारण, मानक निर्धारण, मानक निर्धारण। लिख दिया, छोड़ दो अध्याय 8 को, कुछ भी नहीं इसमें। मानक डिसाइड कौन करेगा? मगर विद्यालय वगैरह उनके लिए पूरी लिस्ट है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, उसमें अपना इतना काम का नहीं है। हाँ भाई, चले आगे, तो टोटल कितने अध्याय पढ़ लिए हमने? 8। हम एनईपी 2020 की बात करें, सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकंड आई 86 में, और तीसरी कभी 2020 में। सर क्यों आई? शौक से लाई या मजबूरी से? तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा जो जो देश हमारे हिस्से हमारे से जुड़े हुए हैं सभी देशों को टोटल 17 विषय पर काम करके देना है 2030 तक। और इन 17 विषय के अंदर एक हमारे एजुकेशन का विषय भी शामिल था, और जो एजुकेशन का विषय शामिल था कितने नंबर का था? चौथा। इसलिए बोलते हैं कि कभी पर्सन आ भी जावे, एनईपी 2020 के अंदर क्वालिटी एजुकेशन कौन सा विषय? तो आपको ध्यान रखना एसडीजी 4। कौन सा विषय? एसडीजी 4। जब 2015 के अंदर यूएनओ ने लिस्ट जारी की तो भारत की सरकार ने सोचा काम तो करना ही है, ढील क्यों करे? तो भारत ने इस क्वालिटी एजुकेशन बोले तो एसडीजी 4 के ऊपर काम शुरू कब कर दिया? 2015 में। भाई लिस्ट जारी कब की थी? 2015 में। अरे यूएनओ ने लिस्ट जारी कब की? 2015 में। और भारत की सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन पर काम भी कब शुरू कर दिया? 2015 में। अब मुद्दा आता है गुरु जी, काम करने के लिए किसी न किसी को तो काम सौंपेंगे, तो सौंपा किसको? एमएचआरडी को। और फाइनली किसकी अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार हुई? कस्तूरी रंगन। 2020 में फाइनली सरकार ने इसको मंजूरी दी, इसलिए पॉलिसी कौन सी बढ़ गई? 2020। अगली बात करें सर, यहां पर सबसे बड़ा बदलाव क्या? तो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है सबसे बड़ी चेंजिंग उसमें हुई सर। पहले 10+2 थी, अब इन्होंने कर दी 5+3+3+4। 10+2 की बात करें तो पुरानी ओल्ड पॉलिसी ये कहती है जब बच्चा 6 साल का होगा तो बच्चे को विद्यालय में क्या देना है? प्रवेश। अब गुरु जी करो कुछ भी मत,
फॉर्मूले को पकड़ो, जब बच्चा आ रहा है बच्चे की एज और आगे जोड़ते जाओ। तो सबसे पहले फॉर्मूले में कितना दे रखा है 10, बच्चा कितने साल का एडमिशन लेगा 6, कौन सी क्लास में बिठाओगे पहली क्लास में, जोड़ो आगे 10, तो 6 और 10 कितने हो गए 16। तो जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा कितनी पास कर लेगा 10वीं। फिर आगे बोलो और फॉर्मूले में कितने 2, अब जोड़ो 16 में 2 18, बच्चा कितनी पास कर ली 12वीं। तो गुरुजी ओल्ड पॉलिसी बात करती है 6 से 18 साल के बच्चों के एजुकेशन की, और ऑल ओवर कितने साल की शिक्षा की बात करती है 12 साल। कितनी साल की एजुकेशन दे रही है 12। भाई 6 से 18 साल बच्चा पढ़ रहा है तो कितने साल की एजुकेशन की बात हुई है 12। अब मुद्दा आता है सर न्यू पॉलिसी क्या कह रही है, तो न्यू पॉलिसी ये कह रही है आप बच्चे को एडमिशन दो जब बच्चा कितने साल का हो 3 साल का। 3 साल के बच्चे को एडमिशन दो, कुछ भी मत करो, बच्चे को पकड़ के लाओ, बच्चा 3 साल का है गुरुजी, जैसे फॉर्मूले में चीजें दे के एक एक को ऐड करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो जब 3 साल के बच्चे को उनके पिताजी पकड़ के ला रहे भाई ये लेकर आके, अब तो फॉर्मूले में सबसे पहले कितना दे रखा है 5, जोड़ो 3 के अंदर 5 8, इसका तो पहली स्टेज कितनी हो गई 3 से 8। यहां पर बच्चा कितने साल पढ़ रहा है 5, 3 साल तो पढ़ा दो वही आंगनवाड़ी वाली, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वगैरह जो आपके, और उसके बाद में 2 बच गए उसमें क्या पढ़ा दो पहली और दूसरी। तो इसका मतलब पहली स्टेज में बच्चा कितनी क्लास पास कर लेगा दूसरी, और बच्चा हो कितने साल का जाएगा 8। अब बच्चे को पकड़ के ले जाओ दूसरी स्टेज में, तो फॉर्मूले में देखो 5 + 3, अब 8 साल का बच्चा आ रहा है, बच्चा रो रहा है घर जाना है, टीचर कह रहा नहीं, कितने साल पढ़ेगा अभी तक 2 और 3, इसका मतलब 8 और 3 11। तो सेकंड स्टेज 8 से 11 क्या पढ़ो 3 साल में, तीसरी चौथी पांचवी। अब 11 साल का बच्चा रो रहा है कि सर अब तो घर चला जाऊं, टीचर कह रहा नहीं अभी तक स्टेज बाकी, अगली स्टेज कितनी वापिस 3, वापिस पकड़ो 11 साल के बच्चे को ले जाओ, और कितने साल पढ़ाओगे और 3, तो 11 और 3 14। अब क्या पढ़ेगा, अब क्या पढ़ाऊं 6ठी 7वीं 8वीं, बच्चा कितने साल का हो गया 14। बोलो फॉर्मूला पूरा हो गया क्या, नहीं गुरुजी एक और बाकी है, कितने साल 4। अब 14 साल के बच्चे को पकड़ के ले जाओ, कितने साल पढ़ाओगे 4, 14 और 4 18। अब क्या पढ़ा दो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बच्चा कितने साल का हो गया 18। अब बच्चा कह रहा है गुरुजी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, गुरुजी कह रहे हैं नहीं अब हम तुझे नहीं पढ़ाएंगे, हमारा तो पूरा हो गया काम। इसका तो गुरुजी ये पॉलिसी बात करती है 3 से लेकर कहां तक 18, ऑल ओवर कितने साल की एजुकेशन दे रही है 15। कितने साल की 15। स्टेज के नाम की बात करें पहली 3 से 8 कितनी है, तो FPMS, पहली फाउंडेशनल, दूसरी प्रीपरेटरी, तीसरी मिडिल और चौथी कौन सी है सेकेंडरी। अगली बात करें सर इस पॉलिसी के अंदर टोटल अध्याय कितने 27, सर भाग कितने 4। सबसे पहला भाग कौन सी शिक्षा स्कूली शिक्षा, और हमारा काम एक ही है स्कूली शिक्षा का। स्कूली शिक्षा की बात करें गुरुजी अध्याय कहां से कहां तक पढ़ते हैं, तो अध्याय 1 से लेकर 8। सबसे पहले अध्याय की बात करें, आप 3 अध्याय को एक साथ ऐसे भी याद कर सकते हो अल्फाबेट से EFG क्रम से याद कर सकते हो एबीसीडी के अंदर। भाई एबीसीडी में ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद क्या आता है जी। सपोज करो कभी भी बोर्ड तुम्हारे साथ ऐसी मजाक कर ले कि तुम्हें एक तरफ तो 4 अध्याय दे दे, एक तरफ उनके पूछ ले कि मैन उसका है क्या अध्याय का नाम, बात आ रही समझ में, जैसे पहले का नाम ECC है, तो आपको ध्यान रखना है सर ने कहा था भाई 3 जो अध्याय शुरू के उनके नाम है EFG। EFG, इसका पहला अध्याय तो क्या बन गया ECC, दूसरा क्या बन गया FLN, और तीसरा क्या बन गया GER। तो 3 तो याद हो गए। सर 5वें में क्या है, तो पांच को ऐसे बोलोगे कि गुरुजी 5 से बोलना पास, तुम कुछ देर के लिए 5 मत बोलना, तुम बोलना पास। पास कौन करता है परीक्षा में टीचर, अरे भाई पास कौन करता है टीचर। अध्याय 5 भूल जाओ तो सीधा याद आएगा गुरुजी ने कहा था 5 पास, पास कौन करता है टीचर, तो देख लो 5 में टीचर, टीचर टिक लगा दो। 3 तो एक साथ याद कर लोगे EFG 5 पास, पास कौन करता है टीचर। अगली बात करें सर अध्याय 7 की है, तो आपके तो सर 7 के अंदर स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कर रखे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो स्कूल हमेशा साथ में चलना चाहिए, स्कूल हमेशा साथ में चलना चाहिए। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स कौन सा अध्याय है 7, अध्याय 7 का नाम भूल जाओ तो सीधा याद आएगा 7। वहां पर ऑटोमेटिक ऑप्शन में सब चीजें आती है, बस तुम्हें पहचानना है, वहां याद कुछ भी नहीं करना वहां। तो वहां पर आपको मिलान करना ना, आपको अध्याय 7 के आगे ढूंढना है, तो आपको सर 7 के अंदर कहीं आगे देख लेना विद्यालय संकुल स्कूल कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज दिख जाएगी। मेरी बात आ गई समझे। तो सबसे पहले अध्याय की बात करें तो ECC हमने लक्ष्य कब तक रखा 2030, और सर ECC के अंदर बात करें तो टोटल पहली स्टेज के अंदर 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, एक तो 3 से 6 जिसमें अनौपचारिक नर्सरी LKG UKG जो आंगनबाड़ी वगैरह चलती है आपके, और सेकंड आपके औपचारिक जिसके अंदर पहली व दूसरी।
सेकंड नंबर बात करें सर एफएलएन क्या है, तो भाई साहब टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाओ कि जब बच्चा कक्षा तीसरी में आ जावे, 9 साल का हो जावे, तो बच्चे को किताब पढ़नी आ जावे, बच्चे को गिनती का नॉलेज हो जावे। इसको बोलते गुरुजी एफएलएन। इसको क्या बोलते हैं? एफएलएन। अगली बात करें सर इसके बाद में अगले जो तीसरी जीईआर, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन अनुपात, सर ये क्या है? तो ये कह रहा है एक भी बच्चा एजुकेशन से पिछड़ना नहीं चाहिए। सर गवर्नमेंट क्या कह रही है? कितनों को पिछड़ा हुआ छोड़ दे, तो सरकार कब कहेगी कि इनको छोड़ दो? सरकार तो कहती है एक को भी मत छोड़ो। इसका तो सरकार का लक्ष्य कितना है? 100%। सबको एजुकेशन दो। चौथे की बात करें सर शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम की बात करता है, तो यहां पर यह कह रखी है कि सर चौथा जो हम देखते हैं, तो आप कहते हो सर शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम जिसमें हम देखते हैं एक तो कक्षा 5वीं तक कौन सी भाषा में शिक्षा दोगे आप? मातृभाषा में। सर ये समेटिव पर बल देने की बात नहीं करती, फॉर्मेटिव पर बल देने की बात करती है। इसका तो ये कहते हैं बीच बीच में बच्चे का आकलन करो, क्योंकि अगर आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चे का बीच बीच में आकलन करते हो और अगर बच्चे के कम नंबर आ सकते हैं, कम नंबर आ जाते हैं, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। टीचर बच्चे के उसके अंदर सुधार कर सकता है, लेकिन आपने कोर्स पूरा करवा दिया और सत्र के अंत में बच्चे का एग्जाम कर रहे हो, तो क्या ही फायदा है उस एग्जाम का? क्योंकि अगर उसमें बच्चे के कम नंबर आ गए तो सुधार अब नहीं होगा। इसको मैंने तुम्हारे ऊपर ही अप्लाई कर दिया। आप हर संडे को टेस्ट दो, ये तो फॉर्मेटिव है। और डायरेक्ट जाकर तुम्हारा अगस्त सितंबर में एग्जाम है, वो एग्जाम दे देना, वो समेटिव है। तो टेस्ट में तो कम नंबर आ जाएंगे, तो बताओ सुधार हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। और वहां पर कम नंबर आगे सुधार हो सकता है कि अब नहीं हो सकता? स्ट्रक्चर दे रखा है, 2 बार बोर्ड की परीक्षा करवा देंगे हम, 1 बार मुख्य परीक्षा करवा देंगे। अगर बच्चे के कम नंबर आते हैं तो कौन सी परीक्षा करवा दोगे? सुधार परीक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र का नाम क्या रखेंगे? परख। अगली बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में कहती है 4 वर्ष की एकीकृत डिग्री होगी और अनुपात रेशो की बात करती है कि नॉर्मल जो क्षेत्र है सामान्य, वहां पर तो रेशो कितना होगा? 30:1। और जो बैकवर्ड एरिया वहां पर कितना कर लेना? 25:1। 6 की बात करें समता समावेशी शिक्षा। गवर्नमेंट ये कहती है जब हवा पानी किसी के साथ भेद नहीं करती है, तो एजुकेशन में किस प्रकार का भेदभाव? भाई जब आप बाहर जाते हो, जो ऑक्सीजन वगैरह आप लेते हो, क्या ऑक्सीजन पूछ कर आती है कि तू लड़का है कि लड़की है? तो कौन सी कास्ट का है? तू CWSN में आता है कैसा आता है? तू विकलांग है या नहीं है? क्या हवा ये पूछ के फिर आती है कि तुम्हारे पास में? नहीं। आप जब ऑक्सीजन सबके लिए एक है, पानी सबके लिए सम्मान है, तो एजुकेशन भी सम्मान होनी चाहिए। ये बात करती है अध्याय 6। और अध्याय 7 ये कहते हैं बच्चे को कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चा हर प्रकार की चीज खरीद सकता है, उसी प्रकार से हम भी 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में सब सुविधा दे देंगे। यही कंप्यूटर सीख ले, खेलना तो खेल ले, पढ़ना तो पढ़ ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अध्याय 8 में बात होती है मानक निर्धारण, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी कहां से लागू होगी, फिर स्कूल तक कैसे पहुंचेगी, ये सब मानक जो है वो डिसाइड कर रखे अध्याय 8 के अंदर। इतनी बात आ गई समझ में? अरे इतनी बात आ गई समझ में? चले आगे है। अगला लिखो। और एनईपी 2020 के आधार स्तंभ। एनईपी 2020 के आधार स्तंभ। देखो भाई 5 आधार स्तंभ में, पांचों ध्यान रख लेना। एक्सेस, पहुंच, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जो भी अधिकारी होगा उसकी जिम्मेदारी बनेगी एजुकेशन पहुंचाने की। अगली है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए, किफायती होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चा
शिक्षा तक पहुंचे। अगली बात करें सर इक्वलिटी की, वही समानता, भेदभाव नहीं करोगे आप। और फाइनली क्यू, क्यू का मतलब क्वालिटी, अर्थात सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है, शिक्षा क्वालिटी वाली देनी है। और ये पॉलिसी बनी इसीलिए कि शिक्षा तो पहले से ही दे रहे हो तुम भाई। हम एसडीजी 4 के लिए पॉलिसी बनाई है, और एसडीजी 4 सिर्फ एजुकेशन की बात करती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। क्वालिटी एजुकेशन, यूएनओ ये कहता है क्वालिटी वाली एजुकेशन दो आप। चले भाई, ठीक है। तो वैसे याद कर लेना, मुख जबानी कोई बड़ी बात नहीं। एनईपी जैसे मैंने बोली 5 मिनट, वैसे तुम ही घर जाके किसी को सुना लेना, ठीक है ना। सुनता नहीं ऐसे कोई तुम्हारे से है, तो आगे आके सुना दो। अरे भाई घर पे कोई नहीं सुनता तो आगे आके सुना दो। है यहाँ पर तो है, सुनने वाले बच्चे बैठे सुन लेंगे फिर। चले भाई आगे, फटाफट लिख दो, याद रख लेना 5 स्तंभ है, ठीक है ना। पहुंच, किफायती, जवाबदेही, समता, भेदभाव नहीं करोगे, और क्वालिटी वाली एजुकेशन देंगे। हाँ भाई, अगली एनईपी बात क्या करती है, लिख दिया तो आगे चले। इसके बाद किसकी क्लास है? फिजिक्स। किसकी है फिजिक्स की? कौन से पाठक से? हाँ भाई, चले आगे। अब सुनो, एनईपी 2020 ये कहती है अगर कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, और हम कहते हैं सर ग्रेजुएशन कितने साल की होती है? 3। अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ के कॉलेज को छोड़ देता है, तो उस बच्चे को खाली हाथ नहीं भेजोगे, उस बच्चे को सर्टिफिकेट दोगे आप। उस बच्चे को क्या दोगे? सर्टिफिकेट। और सपोज करो बच्चे ने 2 वर्ष पढ़ के कॉलेज छोड़ी है, तब उस बच्चे को दोगे डिप्लोमा। और अगर बच्चे ने 3 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन करी है, तो उसको दोगे डिग्री। उसको क्या दोगे? डिग्री। जस्ट नीचे लिखो आप एक लाइन छोड़ के, स्नातक स्तर। स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन जो लेवल होता ना, स्नातक स्तर। स्नातक स्तर, आगे एरो का निशान करो, एरो का निशान करो, और एरो का निशान करके लिखो 1 वर्ष। स्नातक स्तर के आगे एरो का निशान कर दो, और फिर लिखो 1 वर्ष। मैडम एरो का निशान करना है, कोष्टक क्यों बनाया है? 1 वर्ष लिख दिया, एरो में समझते हो? नहीं समझते है? धन्य है तुम है? क्या करोगे तुम फिर है? चलो भाई, तीर समझते हो? तीर में है कि लावे गई से बतावे तुम्हें, समझ गए थी? हाँ भाई, स्नातक इस तरह लिख दो, आगे एरो का निशान। वापिस कहां से आ गई भाई? वापिस लावे, छिड़काओ। एक बार और मंगो। तो ये ऐसे स्वागत करती है क्या पहली बार आते हो तो? है मेहमानों का स्वागत करती है, ताकि मेहमान दूसरी बार नहीं आवे है? ऐसा स्वागत किस काम का भाई है फिर? बाकी नहीं आती क्या ये? तो तुम कह रहे हो ना आज ही है ये कम नहीं मैडम, यही ज्यादा थी, क्योंकि बंद था ना मेरे हिसाब से। तो सुबह वाली शायद तो ज्यादा होती, फिर तो एक खुला हो जाता है, जो फिर तो चली जाती होगी मेरे हिसाब से। हाँ, ये पढ़ाई भी करती है। चलो भाई, हाँ भाई, स्नातक स्तर लिख दिया, आगे 1 वर्ष, और 1 वर्ष के आगे वापिस तीर बनाओ, तीर। एरो मत बनाना, तीर बनाओ। अब कोई एरो मत बनाएगा, ठीक है? तीर बनाओ, बनाया तीर। तीर बना के लिखो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, एरो का निशान करके लिखो सर्टिफिकेट, और फिर जस्ट नीचे लिखो 1 वर्ष के नीचे की लाइन में 2 वर्ष। अब 1 वर्ष के नीचे लिखो 2 वर्ष, और 2 वर्ष के आगे वापिस तीर बनाओ, और तीर बना के लिखो डिप्लोमा। डिप्लोमा लिख दिया। अब 2 वर्ष के नीचे लिखो 3 वर्ष। लिख दोगे ना ऐसे तो? 3 वर्ष, और 3 वर्ष के आगे लिखो डिग्री। तीन, क्या 4? काय की 4 है? हाँ भाई, लिख दिया। अरे स्नातक कह रहा हूं, स्नातक समझते हो? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल,
कॉलेज पास नहीं हो गया तुम? ये तुम्हारी भर्ती 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है? 12वीं प्लस 1 साल का डिप्लोमा। तुम्हारे में से ऐसे कौन है, ईमानदारी से बताओ, जिन्होंने कंप्यूटर के फर्जी डिप्लोमे ला रखे? है डिग्री काहे की? कोई भी, और साथ में एक डिप्लोमा चाहिए। पीजीडीसीए वगैरह होता है वो तो ऐसे भी मिल जाता है, नहीं मिलता क्या? काम नहीं आता। वो हाथ तो खड़े कर रहे पीछे, हम लेकर आए। लेकर आए, ध्यान रखना कैमरे में हो तुम। सिलेक्शन होगा ना तब ऐसे वापिस तुम्हारा फोटो लगवाएंगे, ये देखो ये फर्जी वाले। गवर्नमेंट से। हाँ भाई चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं, मत लाया करो। आप देख रहे हो आए दिन सरकारें जांच करवाती है, और सरकार जांच करवाती, तुमने जितने पैसे गवर्नमेंट से लिए सब वापस भरवाती है? पाठशाला में ईडी की रेड पड़ी थी, आई थी। चलो भाई आगे आ जाओ, निकल लिखो नीचे। भाई लग जाओ, देखो हमें तो कंप्यूटर का सी भी पता है नहीं। अब तुम तो सब इंजीनियर लेवल के बंदे हो, हम शिक्षक भर्ती में पढ़ाने वाले। डिप्लोमा तो 1 साल के ही है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई हमें कंप्यूटर की चीजों की जानकारी है नहीं। ये तुम्हारे जो सब्जेक्ट है, ये हमारे शिक्षक भर्ती से लेना देना है। आगे बात समझे, क्योंकि ये जो तुम्हारे शिक्षा शास्त्र है, हमारे शिक्षक भर्ती का ही है ये, ठीक है ना? इसलिए हमारे ये काम का है। बाकी हमारे कंप्यूटर का, हमें तो ये फोन भी सही चलाने नहीं आता अभी तक। अब तुम लोग तो इंजीनियरिंग वगैरह कर रखे होंगे शायद, कर रखे हो? है मैडम? दादी भी अच्छा चलाती है फोन? सही है भैया, हम तो मैडम इतना टाइम देते नहीं है, बाकी सीख ले अच्छी तरह से। च, इसका, हाँ भाई चले आगे। है, लिखो आगे, एरो का निशान करके लिखो। जीडीपी में योगदान, जीडीपी, जीडीपी में योगदान 6%। देश की जीडीपी, देश की, हाँ। 6%, एजुकेशन का पूछो तो 6%। क्लियर भाई? और आ जाएगी समझ में। ये तुम्हारे लेवल की एनईपी हो गई 2020 कंप्लीट। रेडी है? अरे याद हो जाएगी। है, अब तुम्हारे 6%। हाँ भाई, अब तुम्हारे काम की चीज कुछ नहीं है एनईपी के अंदर, तुम्हें ध्यान के रखना, ये सुन लो, पढ़ पूरा लेना, मैंने पढ़ा दिया, सुन लो। तुम्हें एक तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है। तुम्हारे 1-2% बनेंगे, ज्यादा वो बन गया तो एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, 5+3+3+4 का। अगला तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो फॉर्मूले के अंदर जो 4 स्टेज है ना, पहली 5 साल की, ये कहां से कहां तक है, तो 3 से 8 की है। अगली जो है सेकंड नंबर, वो 8 से 11 की है। फिर 11 से 14 की है, और फिर 14 से 18 की है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रख के जाना। तीसरा तुम्हारा पॉइंट ये काम का है कि चारों स्टेज के नाम क्या है। एफ, पी, एम, एस, वो तुम्हें चारों स्टेज के नाम मिलान करवा सकते, चारों स्टेज के नाम मिलान करवा सकते हैं। या फिर तुमसे ये पूछ सकता है कि कक्षा 5वीं तक बच्चे को कौन सी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी, इस प्रकार से। तो तुम्हें ध्यान रखना है मातृभाषा में, कौन सी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, मात्र। बस ये 3 या 4 पॉइंट है जो तुम्हारे लेवल के। आगे बात समझे, पढ़ तुम पूरा लेना, कौन से अध्याय में क्या है, अगर नजर बार निकाल देना, इतनी कठिन नहीं है एनईपी, ठीक है? पर आपको ये 3-4 कंटेस्ट होने चाहिए सर, इसमें क्या है, आ जाएगा समझने। क्लियर है? अब तुम्हारे क्लास का यही है वापिस, है? अब तुम चले जाओ, 10 मिनट चाय पानी पी लो, ठीक है? ओके भाई। मैडम ये मुझे